दोस्तों, विज्ञान के अनुसार जब हम कोई भोजन या पदार्थ खाते हैं तो उस चीज का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन क्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो भोजन को चबाने से लेकर मल त्याग तक होती है। मानव शरीर में 90 से 95% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और यह तब होती हैं जब हमारे द्वारा खाए गए भोजन का अच्छे से पाचन नहीं होता है या आपके खाने का तरीका ही गलत होता है। इसके अलावा आप खाते समय कई सारी गलतियां भी करते हैं। दोस्तों, अगर आज आप सभी लोगों ने अपने पेट को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। दोस्तों, आप लोग हजारों घंटे फालतू के कामों में लगा देते हैं, लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ कुछ मिनट मांगूंगा, वह भी आपकी बॉडी के लिए। प्लीज कुछ भी हो जाए, अपनी बॉडी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन कैसे सड़ने लगता है और 90 से 95% बीमारियां भोजन सड़ने की वजह से होने लगती हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि मुंह में एक प्रकार का पाचन अंग होता है। जब हम किसी चीज को खाते हैं तो ऐसे में वह चीज हमारे मुंह के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसी के साथ साथ चबाए गए भोजन में हमारी लार भी मिक्स हो जाती है। यह लार भोजन को अच्छे से पचाने में काफी मददगार होती है। चबाया हुआ भोजन मुख से होता हुआ ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली को इसोफेगस भी कहते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रास नली से होता हुआ पेट में पहुंच जाता है। पेट में बहुत सारे पाचक तत्व होते हैं। इन पाचक तत्वों में काफी मात्रा में एंजाइम और अम्ल पाए जाते हैं। यह चीजें भोजन को गलाने और पचाने में काफी मदद करती हैं। पेट से होता हुआ भोजन आंतों में जाता है, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ से पानी का शोषण कर लिया जाता है। इसके पश्चात खराब तत्व या मल आंतों से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन को पचाने की यह प्रक्रिया वैसे तो काफी सरल दिखाई देती है, लेकिन यदि हम सही से भोजन नहीं करते हैं या भोजन करते समय गलतियां करते हैं तो कई सारी बीमारियां जैसे कब्ज, अल्सर या पेट में घाव, एसिडिटी, दस्त, दुबलापन, मोटापा, पिंपल, दाग धब्बे, इसके अलावा हजारों गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। यही नहीं, लगातार यही गलतियां दोहराने से कैंसर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोजन करने के सही तरीके के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भोजन करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन्हीं गलतियों की वजह से आपका भोजन पचने की जगह सड़ने लगता है। दोस्तों, जब भी आप भोजन करते हैं तब आपको एक कौर मतलब एक निवाला उतना लेना चाहिए जितना खाने के बाद आपका मुंह अच्छे से उस खाने को चबा सके, क्योंकि जब आप अपने मुंह में ज्यादा खाना भर लेंगे तो आपका मुंह उसे अच्छे से नहीं चबा पाएगा। दोस्तों, खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। आपको एक कौर को मतलब एक निवाले को लगभग 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं चबाएंगे तो यह आपके पेट में पचने की जगह सड़ने लगेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपनी गलतियों के बारे में जो हम रोजाना करते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद अपने पाचन तंत्र का यह प्रोसेस जरूर देखना है, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। अगर आप यह प्रक्रिया नहीं समझते हैं तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपनी गलतियां देखते हैं, फिर हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। मिस्टेक नंबर 1। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आप यह करते हैं कि खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह आप सभी लोगों को पता होगा। इसमें से भोजन करने के बाद अग्नि तत्व एक्टिव हो जाता है। यह भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार तत्व है, लेकिन जब हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो शरीर का तापमान कम हो जाता है और इसीलिए डाइजेशन प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। इसीलिए खाना खाने के लगभग
30 से 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, जानने से पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप अपनी माँ से सच्चा प्यार नहीं करते हैं। दोस्तों, इसे माँ की कसम मत समझिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, दूसरी गलती आप यह करते हैं कि भोजन करने के ठीक बाद आप सोने लगते हैं। दोस्तों, आपको सोने के लिए जाने से कम 3 घंटे पहले दिन का अंतिम भोजन करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब आप रात को भोजन करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपका पाचन तंत्र बिना किसी एक्टिविटी की वजह से खाने को इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद 1-2 घंटे जागते रहते हैं तो एक्टिविटी की वजह से पाचन तंत्र को खाना पचाना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, दोस्तों, आप सभी लोगों को याद रखना है कि एक बार में अलग अलग तरीके की चीजों को नहीं खाना है, क्योंकि हर खाने को पचाने के लिए एक अलग तरह के पाचक रस की आवश्यकता होती है। और जब एक ही बार में अलग अलग तरह के भोजन आपके पेट में जाते हैं तो आपका पेट बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना है। इसीलिए होता यह है कि उस खाने को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा समय भी देना पड़ता है और जिससे हमें बहुत लंबे समय तक बेचैनी और भारीपन जैसा महसूस होता है। दोस्तों, अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब आप खाना खाते हैं तो ग्रास नली से होकर पेट में आता है। पेट में आने के बाद खाने को बारीक पेस्ट में बदलकर छोटी आंत में भेज दिया जाता है। जब यह छोटी आंत में भेजा जाता है तब लीवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरे रंग का पदार्थ निकलता है जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देता है। जब खाना छोटी आंत में आ जाता है तो यहाँ पर जो जरूरी काम होता है वह है खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचना और उसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जिसमें छोटी छोटी उभारें होती हैं। उभारों के अंदर नसें लगी होती हैं जो कि अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं। खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है उसमें जो अच्छी बुरी चीजें होती हैं छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है। इसके बाद जो बेकार चीजें बची होती हैं उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में भेजा जाता है तो इसे यू टर्न लेकर ऊपर की ओर चढ़ना होता है। आपको यह तो पता ही है कि किसी भी चीज को ऊपर चढ़ने में ज्यादा बल लगता है, लेकिन एक्सरसाइज या वर्कआउट करने वालों के शरीर में यह काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, उनके शरीर में यह काम बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आपको दिन भर में 15 से 20 मिनट कोई एक्सरसाइज या फिर मेहनत वाला काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फाइबर आपके खाने को आपस में जोड़ने और उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और फाइबर हरी सब्जियों और फल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फल और सब्जियां खाते ही नहीं हैं, इसीलिए उनको तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिन्हें अगर आप केवल ध्यान में रखते हो तो आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण आपकी बॉडी में लगेगा। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद आपको 1 से 2 गिलास पानी सिप सिप करके पीना है। ऐसा करने से आपके मुंह में मौजूद लार आपके पेट में जाती है और यह बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होती है उसे बाहर निकालने में काफी मदद करती है। तो दोस्तों, यह कुछ बातें थी जो अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या होगी ही नहीं और आप जो कुछ भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और कण कण आपकी बॉडी में
लगेगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।